ये सूचित करना पड़ रहा है कि हर साल की भांति इस बार भी हमारे विद्यालय प्रांगण में माँ सरस्वती की पूजा हो रही है और इससे ये स्पष्ट होता है बच्चों कि माँ सरस्वती और माँ और बच्चों के बीच कैसा प्रेम है। प्रत्येक वर्ष माँ सरस्वती आकर यही कहना चाहती है कि बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। माँ सरस्वती विद्यादायिनी यही बार बार आगे कहती है और प्रत्येक वर्ष जो सरस्वती पूजा हम सब मनाते हैं उसका यही कारण है कि हम सब याद करते हैं कि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है और शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जितने उत्सुक हैं उससे बहुत ही एनर्जी मिलती है और हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे निकल गए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा था कि अर्जुन से कहे थे कि अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। बच्चों, तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि कर्म ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, तुम्हें कर्म करना चाहिए। और वही चीज आज भी साक्षात हो रही है। अगर हम लोग किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, हम लोग मूर्छित हो जाते हैं और तुरंत हम सब सोचते हैं कि मैं संभव नहीं कि मैं परीक्षा पास कर सकूंगा। लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण की बातें आज भी स्पष्ट दिख रही है कि आज अगर करीब 20 लाख लड़के यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और कुछ 500 या 1000 लड़के सफल होते हैं, उसमें यही बात साक्षात दिखती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोष्ठ कर्म। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें कर्म पर अधिकार है, तुम कर्म करो, सफलता निश्चित मिलेगी। वही बात आज भी है। प्रत्येक वर्ष हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अर्जुन ने जब प्रश्न किया था कि प्रभु मैं युद्ध करूं और हार जाऊं तो क्या फायदा है, उस पर भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, योग में रह करके युद्ध करो, अर्थात योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में रह करके युद्ध करो, कर्म करो, योग में रह करके काम करो। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु योग में रहकर कर्म कैसा होता है, वो कैसा कर्म है? भगवान कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समन्तं योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम अगर योग में रहकर कर्म करते हो वो कैसा कर्म है? अगर तुम सफल भी हो गया और असफल भी हो गया, दोनों अगर समान समझते हो तो वही योग में रहकर कर्म है। इसीलिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करनी चाहिए, योग में रहकर करनी चाहिए। इसलिए बच्चों, आज हम माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। हमें संकल्प भी लेना है कि हमें आगे बढ़ना है, कठिन संघर्ष करना होगा। अगर सफल हो रहे हैं तो फिर संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम बड़े बड़े सफलता हासिल करते हैं और बड़े मुकाम तक पहुंचते रहते हैं। समाज की सेवा करने का हमें अवसर मिलता है। हमें संघर्ष करनी चाहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।